जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ना यहाँ पे। यस अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसमें हिंदी में बोलो ना। अब इसमें अगर तुमको जब कोई करा रहा है क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराए, तो आप चाहे कोई टीचर हो चाहे कोई भी हो, उससे सबसे पहले आप ये पूछो कि क्या करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको मान लो करने आता ही है, आपको सिखाया भी गया है। आप क्या कहिए उससे एक बात पूछिए कि ठीक है सर आप सब कर लो। चाहे 21 से 30 तक एक नंबर आता है, जिसका नंबर का नाम क्या होता है? एक 24 होता है और एक क्या होता है 29, ठीक है ना। उसको हम हिंदी में कहते हैं अपवाद और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन होता है। उनसे बोलो कि सर क्या काम करिए आप, एक 21 यानी स्काइडियम का करके दिखाइए और दूसरा क्रोमियम यानी 24 का करिए और किसका करिए 29 का, ठीक है। अगर ये तीनों का जब वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे ये समझ में आएगा कि अगर ये केमिस्ट्री सही से पढ़ाता होगा तो आपको सही से करके क्या करेगा वो दिखाएगा और बताएगा भी, बराबर है ना। अगर उसको नहीं आता होगा, केमिस्ट्री रटा होगा, तो वो क्या करेगा वहाँ पे गलतियाँ करेगा। समझ रहे हो? जैसे हम लोग समझते हैं, अभी नेक्स्ट डे हम लोग समझे थे, क्या समझे थे? जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है 1s होता है, फिर गामा होता है, फिर 2s होता है, फिर 2 होता है, 2p होता है, 2 बार ऐसे होता है, फिर 2 बार 3 का होता है। क्या होता है? 3s होता है और 3p है। अब 4 में से एक घटाना भी पड़ता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4s, 4 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 3d, फिर इसी 4p को हमें क्या करना पड़ता है? रिपीट करना। फिर इसी तरीके से 5 लिखेंगे तो 5s होगा, 1 को क्या करेंगे कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसी 5 को उतार के हमने क्या करना है p लगाना। यही होता है ना जी। 6 से आएंगे, 6 में क्या करना पड़ेगा? पहले 6s लिखेंगे, इसमें से 2 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 4f, फिर इसमें से 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5d आ जाएगा। फिर 6 को उतार के हमें क्या करना है p लिख देना, यही ना जी। फिर 7 को क्या करना है 7 ऐसे उतारेंगे और s लगाएंगे, फिर इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5f हो जाएगा, और 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा। और इसके बाद आपको इसे 7 को उतार के क्या कर देना है p लिख देना। हमको पता है कि 180 तक ले क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा कहाँ तक 180 तक कंप्लीट हो गया। अब हम जानते हैं, हमको क्या पता है कि अब हमको ये चीज़ पता है कि s इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, p इक्वल टू क्या होता है 6 होता है, और d इक्वल टू 10 होता है, और f इक्वल टू क्या होता है 40। यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर जहाँ जहाँ यस होगा वहाँ वहाँ हम क्या करने वाले हैं 2 भरने वाले हैं। और जहाँ पी होगा वहाँ 6 होता है, जहाँ डी होता है वहाँ 10 होता है, जहाँ ई इसी तरीके से भर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब भरा जाता है तो आवश्यकता के अनुसार भरा जाता है, ठीक है। एलिमेंट में कितना चाहिए उसके हिसाब से हम जोड़ के क्या करते हैं उसको रखते हैं। कभी 6 की जगह पे 7 नहीं हो सकता, लेकिन 6 से कम हो सकता है, है ना। 2 की जगह कभी 3 नहीं आ सकता, लेकिन कम हो सकता है। एक कंडीशन है इसका। अब हम आगे देखें और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। ये एक्सपेंशन देखना है हमको किस चीज़ को। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपेंशन भी तो आना चाहिए ना। अपवाद है तो अपवाद का मतलब क्या हुआ, इसको करके देखते हैं और समझ लेते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें आने वाला चीज़ क्या, अगर मैं करूँ तो इसका कर रहा हूँ किस वाले का 24 यानी क्रोमियम का। यहाँ पे 24 लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr। अब यहाँ पे करेंगे तो मेरा आएगा क्या 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6। पहले तो हमको 21 को करना चाहिए, तभी तो हम मैच करेंगे ना। इसमें सिस्टम क्या होता है, ये देखो जो होगा मान लो 21 हुआ, ये क्या है स्काइडियम। स्काइडियम का करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा
1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3d 3d1। यही ना, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होता। किसमें? ना तो इसमें होगा, ना टाइटेनियम में होगा, ना वैनेडियम में होगा, ना मैग्नीज में होगा, ना आयरन में होगा, ना कोबाल्ट में होगा, ना निकल में होगा, ना तो कापर में होगा। कापर में होगा क्योंकि इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 29 बनेगा ना, इसमें होगा और 30 में नहीं होता। अब हम देखते हैं, जो इसमें कुछ नहीं होगा, ये इसको ऐसे बना के इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, बोरबरी वाले नियम पे यूज करेंगे। यानी बोहर है BHOR, फिर इसके बाद बनेगा BURY। इस पे हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। यूज करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, मेरा 2 बन जाएगा। आई यहाँ क्या है तो इसका 8 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा। इसको एक बार हम लोग रिपीट करते हैं ना जी, पहले एक बार इसको दोहराना पड़ता है, क्रम से करना पड़ता है। ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3s2 3p6 फिर 3d1 फिर 4s2। एक बार क्रम से करना पड़ता है कि मतलब 2 2 एक साथ हो जाए और 3 3 क्या कर जाए एक साथ हो जाए, 4 4 एक साथ हो जाए और 5 5 एक साथ हो जाए। तो आपको KLM पे रखने में आसानी होगा। किसमें कॉलम पे क्या हो जाएगा, इसमें रखने में आसानी होगा क्योंकि यहाँ पे K में 1 होता है तो 1 का जगह 2 हो जाता है, और कहाँ पे L का जगह पे 2 2 आता है तो इसका चुटकी जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। M का जगह पे क्या होता है 3 होता है, 3 सेल है, यानी कितना है 3 3 1 2 3 है, इसके चुटकियों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इस तरीके से इसका क्या है, N का जगह पे 4 होता है तो 4 की जगह पे 2 है तो 2 हो जाएगा, ऐसे बन जाता है ना। अब हम देखते हैं, ये सारी चीज़ तो मान लो हम लोग पहले सीख चुके हैं तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपवाद वाले के बारे में क्या होता है। इसको जब लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2 4 होगा ना जी, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा क्रोमियम का सिंबल लगा देते। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p का 6 फिर 4s2 1 कम करते 3d4 होगा। पहले तो ऐसा ही होगा ना, फिर अगली बार हम लोग अभी जोड़ेंगे तो यहाँ तक हो गया 10 क्योंकि 2 2 4 और 6 10 हो गया। यहाँ पे 2 2 4 और 6 10 हो गया, ये 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि ये क्या एक्सपेंशन है, अपवाद है। इसका मतलब ये है ना कि यस कभी 2 नहीं लेगा, यहाँ 1 आना चाहिए। 1 किसको दे देगा, डी को दे देगा जो खाली है। इसका मतलब यहाँ 1 लिखना पड़ेगा और ये 1 इसको क्या करेगा देगा, इसका क्या हो जाएगा 5। समझ रहे हो ना, ये इसी को एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन का मतलब यही अपवाद है। ये अपने पास 2 नहीं रखेगा, 1 उठा के किसको दे देगा, अपने बगल वाले को जो खाली रहेगा, ठीक है। हाँ, जहाँ पे एक्सपेंशन आएगा वहाँ पे ऐसा ही होता है। अब हम करेंगे तो इसको पहले तो क्रम से करेंगे। ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो जाएगा 3p6 हो जाएगा 3d5। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s1। तो आपको पता चला कि इसके लास्ट में क्या आ गया, यस की जगह पे 1 आ गया, 1 दे दिया दूसरे को। यही एक्सपेंशन है इसका, यही क्या है अपवाद है। एक अपने में से निकाल के क्या कर देगा दूसरे को देगा। इस तरीके से आप लोग कापर का कर सकते हो, कापर का कर सकते हो, कर कौन कर सकते हैं सर। अगर इसके आगे ऐसा और भी नंबर आएगा तो चाहे जो भी आएगा, आपको लास्ट में जाके क्या करना, अगर वो किसमें है एक्सपेंशन में है तो 1 उठा के क्या कर देना पड़ेगा दूसरे को देना पड़ेगा। चलो तुम नहीं करना पड़ेगा सबको, नहीं तो मारे जाओगे सब लोग, याद रखना।
और फिर पहले वाला लगा दो, बहुत बड़ी तुम लगा दो। बोर बड़ी का वो स्पेलिंग लिख के तब लगा। यही है ना आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे होने वाला क्या है, अब आपको यहाँ पे मिलेगा फार्मूला बनाना। थोड़ा थोड़ा आपको फार्मूला सिखाया जाएगा। अब इस पे अब आपको आयन सिखाया जाएगा। जैसे अभी हम हाइड्रोजन का फर्स्ट वन वाला देखेंगे तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद होता है ना। तो हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम वो बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा जाए, अभी मैं वो सिंबल आपको लास्ट में करेंगे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। फिर इसके बाद बेटा माने कार स्कूटर बात आती है, वो यस ब्लॉक का हो जाएगा। सी ब्लॉक का देखेंगे हम लोग, बैगन आलू ऐसे करके, बैगन आलू गाजर इन फैलन ऐसे हम पी ब्लॉक का अलग करेंगे। फिर किसका करेंगे, डी ब्लॉक का अलग करेंगे। फिर किसका कर लेंगे, एफ ब्लॉक का अलग कर लेंगे। इसके बाद आप उससे करेंगे क्या, अब यहाँ पे ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा। एक आपको आयन पता करना पड़ेगा और इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बारे में पता करके इससे आपको बनाना पड़ेगा क्या, फार्मूला। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन किससे किससे कर सकता है रिएक्शन, ये आपको पता करना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे मान लो मैंने इसको नाइट्रोजन से कर दिया तो इसके पास इसका प्लस का एक चार्ज होगा। कैसे होगा अभी हम लोग वो भी देखेंगे। और इसके पास कितना होगा, आप नाइट्रोजन का निकालेंगे तो कहाँ पे नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है। यही पे आप 7 कंप्लीट कर लो इसी में। तो 7 पे कंप्लीट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसका 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 5 आएगा ना। यहाँ 5 आएगा तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, नाइट्रोजन कर क्या सकता है। नाइट्रोजन के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को इन लोगों को 2, 8 और 18 और 32 में कन्वर्ट होना पड़ता है। चाहे तो ये अपने आप को 2 में प्रूफ कर ले पूरा, या तो किस में 8 में, या तो किस में 18 में, या तो 32 में, तब ये क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाते हैं। मतलब किसी से लेन देन नहीं करते। लेकिन जब तक इन लोगों का ऐसा नहीं होता तब तक इन लोगों को क्या करना है, किसी न किसी से क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा या तो कुछ करना पड़ेगा उन लोगों के साथ। अब ये कर क्या सकता है, या तो ये क्या कर दे, किसी से -3 ले ले, सही है ना। या तो ये क्या कर दे, अब भाई -3 लेगा तो -3 इसको देना भी तो पड़ेगा, ये भी तो सही है। अगर किसी से लेगा तो -3 उसको देना भी पड़ेगा। या तो ये काम कर दे, क्या कर दे कि ये अपना 5 जो है किसी को उठा के क्या कर दे, दे। यही तो ना, अपना 5 उठा के सीधा किसको कर दे, किसी को दे दे, तब ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये ज़्यादातर फोकस क्या करेगा, किसी से लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो 3 लेगा तो सामने वाला तभी देगा कि तुम मुझसे ले रहे हो तो मुझे भी क्या करोगे, 3 दोगे, तभी लेंगे। अब बात यह है कि ये क्या किया, सोचो कि ये किससे लिया होगा, ये हाइड्रोजन से लेने की कोशिश किया होगा। किससे, हाइड्रोजन से लेने की कोशिश किया होगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 था ना, 2, 4 और 5। और इसके पास कितना, 1 था। तो क्या 1 था तो ये इसको दे सकता, तो 1 से इसका पूरा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन और मिलेगा इसके लिए, तब ये क्या करेगा, 1 से भी नहीं पूरा होगा, 1 और क्या करेगा, होगा, तब ये जाके पूरा करेगा। अब ये क्या करेगा कि ये एक बार क्या करेगा, इनको दे देगा, एक एक अपना क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर देगा, दे देगा। कौन, हाइड्रोजन। तो इसका क्या हो जाएगा, NH क्या बन जाएगा, 3। और एक बार ये क्या करेगा, इन लोगों से ले लेगा, एक बार ये सब हाइड्रोजन क्या करेंगे, इनसे ले लेंगे, यही ना।
इनका भी पूरा हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। इस बैलेंसिंग से हम निकालेंगे क्या, इसको संतुलित करना पड़ेगा बाद में आप लोगों को। तब इसी से बनेगा ना जो आपका नमक बन जाता है, या NaCl फार्मूला बनेगा, बेकिंग सोडा बन गया, या तो वो बन गया, फिटकरी का फार्मूला बन गया। ये सारी चीज़ें जो बनेगा हम लोग इसी से क्या करेंगे, सीखेंगे। जब हमको ये सही से पता रहेगा तब हम निकाल पाएंगे, नहीं पता रहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, पहले चार्ज को देखते हैं। और सर देखते हैं 1 नंबर पे क्या होता है, हाइड्रोजन। 2 नंबर पे क्या होता है, हीलियम। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, लिथियम। PH लिख रहा है, जल आ जाएगा। 4 पे क्या हो जाएगा, बेरिलियम। 5 नंबर पे क्या हो जाएगा, कार्बन। बोरान। 6 पे क्या हो जाएगा, कार्बन। 7 पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। 8 पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। 9 पे क्लोरीन। और 10 पे नियॉन। यही ना। अब यहाँ से हम लोग चार्ज निकालेंगे। क्या करेंगे, चार्ज निकालना सीखना है। क्या करना है, चार्ज निकालेंगे, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे बैलेंसिंग होगा तो आप इस पे चल जाएंगे रिएक्शन पे। यहाँ पे चार्ज निकालना सीखना पड़ेगा। तो इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 आएगा। अरे हाँ 1 आएगा, 2 लिख रहा है, 1s1 आएगा। सही है ना। तो इसका आप क्या करेंगे, बोर्डबरी में करेंगे तो इसका 1 आएगा यहाँ। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 1s2 आएगा। तो इसका क्या आएगा, इसका क्या बनेगा, यहाँ पे इधर लिखता हूँ दूसरे, पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, फिर बोर्डबरी का लिखूंगा। फिर क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 कहाँ चल जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा उसने, तो आगे भाग रहा है। तो तुम लोग बताना अपना, 1s2 क्या, 1s2 2s2 हो जाएगा। क्या चाहिए, 5 चाहिए इसमें, 1s2 2p1 फिर नेक्स्ट में क्या जाएगा, 2p2 आ गया ना, 6 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 एक बार बढ़ा देंगे तो 2p4 बस 2p4 लिखवा। 1s2 आपने लिखा ही नहीं, 2s2 आपने नहीं लिखा। ऐसा जगह पर 2p अपने 2 आएगा, 2s2 आएगा। ठीक है, हो जाता है। तुम लोगों को आता है तो तुम लोग सही कराओ। 1s2 2s आएगा ना पहले, 2s2 आराम से बोलो, इतनी तेजी से बोलोगे गड़बड़ हो जाएगा। कितना आएगा, 5 पूरा हो गया। यस सर। ये क्या, किसका रूल लगा, ये अब अब बोर्डबरी का भी कंप्लीट कर लें। यस सर। चलो इसका जब करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1। यस सर। सेकंड वाले में इसमें क्या आ जाएगा, 2। इसमें कितना आएगा, 2 और 1 2 और 1 आएगा। यस सर। इसमें 2 इसमें और कितना 2 आएगा, 2 और 2 और 2 आएगा। इसमें 2 और 3 इसमें कितना 2 आएगा, और 3 2 और 3 3 आएगा। इसमें क्या आएगा, 2 और 4 इसमें 2 और 5 2 और 5 2 और 5 आएगा। 2 और 6 2 और क्या आएगा, 6 आएगा। 2 और 7 2 और क्या आएगा, और नीचे से 2 और 7 आएगा। 8 10। सही है ना जी। यस सर। दोनों मिला के। अब बात ये है ना कि यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, जिसको हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। निष्क्रिय का मतलब जिसमें क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसका पूरा भरा रहेगा ना, वो क्या करने जाएगा तो इससे लेन देन करना।
ये 2 8 बराबर है क्या? यस सर। ये किसी से लेन देन करने की कोशिश तो करेगा। नो और ये क्या हीलियम बराबर है क्या? नो यहाँ 2 के बराबर है ना? क्या इसमें देखो इस वाले सिस्टम को फॉलो कर पा रहा है? 2 8 18 और इसको 32। क्या इसको ये फॉलो कर पा रहा है? सिर्फ हीलियम अगर कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है कि यह संतुलित है, न तो किसी से लेगा न तो किसी को देगा। अब इसके बारे में जब हम एलिमेंट वो कंप्लीट करेंगे तो हमको समझ आएगा। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा? लेना और क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्योंकि इनको अपने आप को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या कर सकते हैं? या तो ये क्या कर दे, एक किसी को दे दे, या क्या कर ले, एक किसी से ले ले। तो काम तो दोनों होगा। अगर ये एक दे रहा है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? एक लेना भी पड़ेगा, देना भी। एक देना पड़ेगा तो एक लेना भी पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं करने वाला है। इनको भी क्या काम करना पड़ेगा? या तो ये क्या कर दे, साथ लेना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट वाले से पता चले यस सर, साथ लेना एक लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यस तो है यहाँ पे एक। या तो या क्या करेंगे, किसी से लेंगे या क्या करेंगे, देंगे। वीडियो के थोड़ा सा वो क्या कर लोगे, अब हम लोग इसको करीब करीब पहुँचाने वाले। अब रिएक्शन आ जाएगा इसमें वाले क्या है, इसके लास्ट वाले में देखो यहाँ पानी जो अकेला है तो इसमें लास्ट का देखना है। तो यहाँ पे हमने गोला मार दिया, ठीक है, गोला मार दिया, इसको गोला मार दिया, इसको गोला मार दिया, इसको गोला मार दिया, इसको गोला मार दिया। लास्ट वाले को क्या किया जा रहा है, गोला मार दे रहा है, ठीक है ना। इसमें भी गोला मार दिएगा। अब इसको देखेंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें आपको चाहिए क्या, 2 8 18 और 32। यस सर। अगर ऐसा मिल रहा है तो नोबल गैस, मतलब निष्क्रिय गैस, जीरो पे खत्म हो गया, उसको हम जीरो बोलते हैं। जो कितने होते हैं, 7 होते हैं।